हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा अपने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज जो थी वो अपन कर रहे थे 5.2। ओके, तो इसको आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चन आपके जो अपन कर रहे थे और वो क्वेश्चन जिनका आंसर नहीं आ रहा था ना, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था आपका, फोर्थ भी था। ओके, तो थर्ड वाले में जो अपन गलती कर रहे थे, फॉर्मूले में गलती कर रहे थे। जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। तो ये 1/2 अपन नहीं लगा रहे थे उसके अंदर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा आपका वो 1/2 इंटू ये होगा बेटा। इसकी वैल्यू हमें गिवन थी, वो कितनी थी 35, और प्लस माइनस 35 यहाँ से लेंगे। अब वैल्यू पुट करिए 1/2 और था K4 2 - 6 2 - 6 1 और ये था आपका 5 4 और 1। इसकी वैल्यू कितनी 35 है, प्लस माइनस। जब ये 2 इधर जाएगा तो बेटा ये आ जाएगा K4 1 2 - 6 1 5 4 1 और इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस इक्वल टू 70, ठीक है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना और इक्वल टू में प्लस माइनस 70 रखना, फिर वो आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है, जो बुक में दे रखे। और दूसरा था आपका क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 और देखिए, उसमें भी आंसर नहीं आ रहा था, उसको देख लेते। थर्ड में फॉर्मूले में गलती थी, तो 1/2 से उधर मल्टीप्लाई प्लस माइनस इक्वल टू 70 आएगा, उसको आप करेक्शन कर लेना और आगे सोल्व कर लेना अपने आप। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए ये है अभी, जिन भी बच्चों को, जो आसपास के स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में आ सकते हो, जो भी स्टूडेंट्स स्कूल में आ सकते हो, कोई उनको डाउट्स वगैरह आता है, पर्टिकुलर डाउट्स, तो वो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके डाउट्स पूछने आ सकते हो आप, ठीक है। और मैं स्कूल में 9 से 11 रहता हूँ, मेरा स्कूल टाइमिंग 9 से 11 है। आप 9 से 11 में आ सकते हैं। कोशिश करिए आप 9:40 के बाद से या 9:50 से 11 बजे तक आने की कोशिश करें आप, ठीक है। 9:50 से 11:50 में आने की कोशिश करें, या फिर 9 to या 8:45 to 9:20 तक, क्योंकि 9:20 पे मैं 11th की डाउट क्लास लेता हूँ और 9:40 पे 12th की डाउट क्लास लेता हूँ। या तो इससे पहले इस 8:45 से 9:15 तक आ जाओ, या फिर 9:50 से 11 के बाद में जितना भी आप रहोगे उतने बता देंगे डाउट्स, ठीक है। जिनको भी समस्याएं आ रही हैं वहाँ डाउट पूछने आ सकते हो आप भाई। चलो, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसमें कहाँ गलती कर रहे थे अपन, वो भी बता देता हूँ। यूज द डिटर्मिनेंट टू फाइंड के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी, और ये 3 पॉइंट हमें दे रखे थे 2 - 2 के, और ये कोलिनियर दे रखे थे -k + 1 एंड 2k एंड दिस इज 1 -4 - k एंड इज 6 - 2k और 1 इक्वल टू 0। अगर ये कोलिनियर है बेटा 0 की वैल्यू, ठीक है। अब हमने यहाँ पर दो प्रॉपर्टी यूज करी कि R1 को रिप्लेस किया R1 - R2 एंड R2 को रिप्लेस किया था R2 - R3। ऐसा करने पर हमारे पास ये आ गया था, ये तो आ गया था बेटा माइनस 2k + 1 - 1। इसमें से इसको माइनस किया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो 2k - 1 और यहाँ हो जाएगा 2 - 4k, यहाँ बनेगा 0, इसमें करोगे तो बनेगा 5, इसमें बन जाएगा 4k - 6 और 0 -4 - k एंड 6 - 2k एंड दिस इज 1, ठीक है। जब इसका एक्सपेंड कर रहे थे अपन, तो 0 इंटू कुछ आएगा, -0 इंटू कुछ आएगा, +1 इंटू, और +1 इंटू करने में देखो जनरली अपन रो 1 से एक्सपेंड करते हैं। किससे एक्सपेंड करते हैं जनरली, है ना। 90% केस में अपन पहली पंक्ति से परेशान कर रहे होते हैं, वो जो पहली पंक्ति से इस एलिमेंट के इंटू में ये आएंगे, इसके ये इंटू में आएंगे, और लास्ट वाले इंटू में क्या आते हैं,
ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। तो मैंने भी यही वाली गलती कर दी, इस वाले एलिमेंट को ध्यान में रख के इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जबकि हमें करना यह था भाई इस एलिमेंट के क्रॉसपोंडिंग है तो ये आपका कॉलम वाली रो छूट जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई होंगे 4k - 6 इंटू 2k - 1 और 5 इंटू ये, ठीक है। तो ये मैं गलती कर रहा था, उस गलती को हम सुधारते हुए 2k - 1 इंटू 4k - 6 और -5 इंटू 2k - 4, 2 - 4k। अब मतलब रेगुलर क्लास में वीडियो में यही दिक्कत रहती है, जैसे मैंने अगर कोई छोटी मोटी गलती कर दी तो वीडियो में कोई बताने वाला नहीं है मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो फिर वो टाइम भी वेस्ट होता है उसके अंदर। क्लास में तो आप लोग ही बोल देते हो सर यहाँ पर ही गलती कर दी आपने, है ना। तो मतलब छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, टीचर्स को यहाँ ध्यान नहीं रहता कि कहाँ किधर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, यह जगह 8k स्क्वायर -12k, फिर माइनस का 4k प्लस का 6 और माइनस का 10 प्लस का 20k इक्वल टू 0, ठीक है। तो 8k स्क्वायर माइनस के 12 16 तो प्लस के 4k बचेंगे बेटा और माइनस के 4 निकल गया यहाँ से, तो 2k स्क्वायर प्लस के -1 इक्वल टू 0। इसके वो कर लीजिए आप फैक्टर्स, तो 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस के -1 इक्वल टू 0। यहाँ 2k को मनाया तो k + 1 और यहाँ से -1 को मनाया तो k + 1 इक्वल टू 0। तो k की दो वैल्यू आ जाएंगी -1 और 1/2, ठीक है। ये आपके आंसर हो जाएंगे k के। इतनी बात क्लियर। तो लास्ट के क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, जो हमारा लास्ट वीडियो में हमसे नहीं हो पाया था, कुछ गलतियाँ वहाँ पर हमारे से आ रही थी, ठीक है बेटा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ पॉइंट आर कॉल्ड इन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आई होप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, नहीं कर पा रहे तो चलो बता ही देता हूँ फिर। ये आप लोग करना नहीं तो मेरे डाउट में पूछ लेना भाई, ठीक है। और जिन भी बच्चों को समस्या आती हो भाई वो आप स्कूल में आके पूछ सकते हो चीज़ों को, अपनी पेरेंट्स की परमिशन लिखवा लाना। लिखवाना क्या, आपको कॉपी में लिखवाना है कि जी, अगर आपको परमिशन लिखवानी है पेरेंट्स की तो कोई भी एक नॉर्मल कॉपी पे कि रोहित सुनोपश्री है, राउत स्कूल में पढ़ता है 12th क्लास में, और इसको मैथ्स वाले सर से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, उसके लिए मैं इसके लिए परमिशन देता हूँ, ठीक है। उसमें आगे पेरेंट की साइन होनी चाहिए और डेट होनी चाहिए, बस आप आके पूछ सकते हो भाई ना। और इसके रिगार्डिंग आप प्रिंसिपल सर से बात कर लेना, वो बता देंगे आपको चीज़ें। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, चलो फिफ्थ आप ना करना, बहुत आसान है। 6 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, ओके, यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ थर्ड पॉइंट इच। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन पॉइंट से पास हो रही है, 3 1 और 9 3 से। इन दो पॉइंटों से पास होने वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो हमें निकालनी है बेटा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी बेटा, x1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0, हाँ है ना। इक्वेशन ऑफ स्टेट नहीं निकालोगे ऐसे, तो क्या करोगे x इंटू, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है 3 1 है, x2 y2 की वैल्यू 9 3 है, तो x इंटू 1 माइनस 3 माइनस y इंटू 3 माइनस 9 और प्लस 1 इंटू 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा बेटा, माइनस का 2x माइनस के 6y प्लस 0 इक्वल टू 0, -2 निकाल दिया तो x प्लस 3y इक्वल टू 0। दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। फिर हमसे बोला गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, और जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड
पॉइंट ऑफ देखा -2 4। तो इसका एरिया बताना हमें, तो एरिया क्या होगा 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 y1 1, तो ये x1 y1 -2 4 और 3 1 1 1 9 3 1। तो सोल्व कर लो इसको 1/2 -2 इंटू 1 -3 -4 यानी +4 और ये 3 -9 +1 इंटू 9 -9। तो बेटा आ जाएगा 1/2 -2 +4 -24, तो माइनस का 20 है तो माइनस का 10। एरिया किस में होगा बेटा पॉजिटिव होगा, तो 10 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट। इसका आंसर चेक कर लेना भाई, ये तो फिर आंसर में कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। x -3y आ रहा भाई, ये -6 प्लस हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आ रहा है 10 यूनिट आ रहा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 to 6। आपकी जो 3 प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे, पहली प्रॉपर्टी क्या थी आपकी एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा कोल यूनिट ऑफ 3 पॉइंट्स एंड थर्ड था आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब जो मैं कहा जो इंपॉर्टेंट है क्रैमर रूल और मैट्रिक्स रूल या मैट्रिक्स मेथड। लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के 2 मेथड हैं, क्रैमर रूल और मैट्रिक्स मेथड। क्रैमर रूल को हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कह सकते हैं, सारणिक रूप, जिसमें हमें सारणिक बनानी होती है। अब इन क्वेश्चंस पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको देखिए आप। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ क्रैमर रूल। साफ साफ लिखा हुआ क्रैमर रूल से सोल्व करिए इसको भाई। और इक्वेशन ऑफ स्टेट 3x - 2y = 7, 2x + 3y = 9, 3x - 2y = 7। ठीक है बेटा, क्रैमर रूल से हमें सोल्व करना है। तो क्रैमर रूल में क्या करना है, हमें डिटरमिनेंट बनानी होती है। क्या बनानी होती है डिटरमिनेंट, डेल्टा 1 डेल्टा 2। अगर 2 वेरिएबल हैं तो डेल्टा 2 तक जाएगा आपके पास। डेल्टा जो बनेगा वो बनेगा वेरिएबल्स जो आपके पास है, जो चर राशियाँ हैं x और y, जो चर राशियाँ हैं वेरिएबल जो हैं x और y, उनके कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट ना 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ -2 है। इसकी वैल्यू निकाल लो, -4 - 9, -4 - 9 वैल्यू लगी -13। डेल्टा की वैल्यू नहीं बेटा -13 है। फिर डेल्टा 1 कैसे निकालोगे, समझ लो डेल्टा 1 कैसे निकालोगे। जो का इस डेल्टा का जो फर्स्ट कॉलम है, इस डेल्टा का जो फर्स्ट कॉलम है उसको इन कोफिशिएंट से अचर राशियों से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो 9 7 ये सेम रहेगा 3 - 2। ठीक है, डेल्टा 1 में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे, डेल्टा 2 में सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे, डेल्टा 2 में सेकंड कॉलम को। अब ये 9 7 यहाँ आ जाएगा और ये दोनों सेम रहेंगे 2 और 3। ठीक है, इसके लिए निकालो -18 माइनस का 21, तो बेटा आ जाएगा ये 9 और ये -39। ठीक है, इसके लिए देखिए 14 -27 तो माइनस का 30। ठीक है भाई, डेल्टा की वैल्यू -30, डेल्टा 1 की -29 39 और डेल्टा 2 की -30। अब जो सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, एक तो x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा एंड y इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी बेटा -39 अपॉन -13 और y की वैल्यू -13 अपॉन -13। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू जाएगी 3, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये सॉल्यूशन है इसका भाई। ठीक है, ये क्या इसका सॉल्यूशन है। ओके, इतनी बात क्लियर है। ये है क्रैमर रूल।
क्या लिख देना, बाय क्रेमर रूल। क्रेमर नियम से, ठीक है। एक बार नोट करो, डेल्टा निकालना है, डेल्टा 1 डेल्टा 2, एक्स की वैल्यू होती है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, वाई की वैल्यू होती है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है, एक बार आप लोग इसको खुद करने की कोशिश करो, सेकंड पार्ट आप लोग खुद ही करना, नहीं आए तो मैं डाउट में बताऊँगा आपको, ठीक है। अब आ जाओ 8th नंबर में। आसान है, बस हमें बातें याद रखनी, ध्यान रखना क्या करना है। एक बार 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, 8th का फर्स्ट पार्ट। क्या लिखा बेटा ये, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 5 एंड x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू 1। अब देखिए बेटा इसको आप लोग, तो पहले क्या निकालना है, डेल्टा निकालना है एक तो, फिर डेल्टा 1 चाहिएगा, फिर डेल्टा 2 चाहिए हमें, फिर डेल्टा 3 चाहिए हमें, हाँ है ना। 3 वेरिएबल डेल्टा 3 तक जाएगा आपकी बार। तो डेल्टा क्या होता है, वेरिएबल्स जो एक्स वाई जेड होंगे कोफिशिएंट, 3 -1 2 2 1 3 1 -2 -1, ठीक है। इसकी वैल्यू देखिए आप लोग, तो 3 इंटू -1 प्लस 6, फिर +1 हो जाएगा बेटा, तो -2 -3 फिर +2 और ये आपका -4 -1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का प्लस का 5 15 -5 माइनस का 10 0 आ गई। देखो वैल्यू क्या आ गई, 0। डेल्टा 1 की वैल्यू निकालोगे यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, है ना। डेल्टा 2 की वैल्यू निकालोगे कुछ वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा 3 की वैल्यू निकालोगे कुछ वैल्यू आ जाएगी। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई, चलो पहले मैं डेल्टा 1 भी निकाल दूँ एक बार आपके लिए। डेल्टा 1 में क्या करेंगे बेटा, ये 351 को यहाँ रिप्लेस कर देंगे, 351 को यहाँ रिप्लेस किया, ये -1 1 -2 2 3 -1, और जब वैल्यू निकालोगे तो आएगा 3 इंटू -1 प्लस 6 और +1 इंटू -5 -3 -5 -3 और +2 इंटू माइनस का 10 +1 -1, ठीक है। इसके लिए निकालने में क्या आएगा आपके पास, माइनस का 15, ये माइनस के 8 और ये 22, माइनस के 22, तो बेटा वैल्यू निकल जाएगी है 20 माइनस का 35, है ना। ऐसे डेल्टा 2 की वैल्यू आएगी, डेल्टा 3 की वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ समझना बेटा, जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा करोगे, y की वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा करोगे एंड z की वैल्यू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा करोगे, है ना। तो डेल्टा 1 की वैल्यू 35 है, जो भी अपॉन में 0, डेल्टा की वैल्यू नहीं बेटा 0 आ रही है, तो बेटा x की कुछ वैल्यू निकालनी, इन्फाइनाइट वैल्यू आएगी यहाँ तो, है ना। अगर डेल्टा का मान 0 आ जाए और डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में कोई भी एक वैल्यू नॉन जीरो है अगर, तो बेटा उसके नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, इसके हल विद्यमान ही नहीं है, ठीक है। हाँ सेकंड बात, अगर डेल्टा की वैल्यू भी 0, डेल्टा 1 भी कितना बने, 0 बने, डेल्टा 2 भी 0 बने और ये भी 0 बने, तब इन्फाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे बेटा,
कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन बन जाएंगे आपके पास, ठीक है। तब सॉल्यूशंस बनेंगे इनफाइनाइट, जब चारों की क्या वैल्यू के बने, 0 बने तब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का फर्स्ट पार्ट जो आपके पास है, इसके 9 सॉल्यूशन आएंगे। और एक बार आप आंसर भी मैच कर लो। 7th 8th का आंसर नहीं दे रखा इन्होंने, तो कहाँ गया। टू द फॉलोइंग आर इनकंसिस्ट। अच्छा, हमें प्रूव करना था इनकंसिस्ट का मतलब जो नो सॉल्यूशन आपके पास है, ठीक है। जहाँ पर आपको मैंने थ्योरेटिकल पार्ट लिखवाया था तो वहाँ कुछ कंडीशंस भी थी। इफ डेल्टा इक्वल टू 0, पे नंबर आपका जो 100 है, क्रैमर रूल के जस्ट बाद में यहाँ पर एक कुछ कंडीशन की स्पेसिफिक कंडीशन को नोट कर लेना भाई, ठीक है। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आएगा। ऐसे सेकंड पार्ट करना है, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 डेल्टा की, और ऐसे वाई की वैल्यू निकाल लिया। सेकंड पार्ट भी आप लोग करना है इसका, नहीं है तो मैं डाउट बता दूंगा आपको। वीडियो आपका काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो मैं अभी इसको ख़त्म करता हूँ। थोड़ा सा वीडियो की लेंथ बढ़ाएंगे, 35 मिनट या 40 मिनट तक करेंगे इसको। थोड़ा सा मैं इस मोबाइल में कुछ नेट की प्रॉब्लम्स की वजह से इतना ही बना पा रहा हूँ, अगले वीक से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके बाय, टेक केयर।